शहर की श्री सनातन धर्म सभा एवं जीवीएम कॉलेज संस्था के प्रधान डॉक्टर ओपी पुरुथी पर ऑडिट कमेटी व कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। खुलासा किया गया है कि नियमों को ताक पर रख संस्था की जमीन व दुकानों तक में मोटी गड़बड़ी की गई है। यही नहीं, कमेटी के सदस्यों ने सीएम विंडो की उस जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं जिसमें प्रधान को क्लीन चिट दी गई है। उनका कहना है कि जांच के लिए उन्हें बुलाया तक नहीं गया तो फिर जांच किस आधार पर की गई। गीता भवन परिसर पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाज सेवी रवि पुरुथी, नीलकंठ मुखीजा व संजय मेहरा ने बताया कि संस्था के प्रधान डॉक्टर ओपी पुरुथी ने संस्था घपलेबाजी कर न केवल कार्यकारिणी व सदस्यों को धोखा दिया है, उन्होंने पिछले कई वर्षों में हुए घपलों का जिक्र करते हुए कहा कि धर्मशाला के पिछले हिस्से में कई दुकानों को बेचा गया और करीब 2.5 करोड़ रुपए एकत्रित किया गया, जिसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा। वहीं धर्मशाला के कथा हाल को बेचने की तैयारी थी, जिसे सदस्यों ने विरोध करके बचाया। संस्था की वर्किंग कमेटी की बैठक तक नहीं बुलाई गई, सभी निर्णय संस्था के पदाधिकारियों को गुमराह कर लिए गए। वहीं संस्था के प्रधान डॉक्टर ओपी पुरुथी ने फोन पर कहा कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। संस्था के अहित की मंशा के साथ कुछ लोगों ने सीएम विंडो, सीएम फ्लाइंग व उच्च शिक्षा निदेशालय को शिकायत दी थी, लेकिन जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। हमारे जीवीएम इंस्टीट्यूशन में पिछले 3-4 साल में कई अनियमितताएं बरती गई और बहुत बड़े लेवल के करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, जिसकी वजह से आज हमें प्रेस वार्ता करके आपको बताना पड़ रहा है। उससे पहले हमारी संस्था में जो हमारे संस्था के प्रधान हैं, 22 साल से वो संस्था के प्रधान हैं, सब ने मिलकर पिछले 9 साल से यूनानिमस चुनाव करवाने में हमारा सारे ग्रुप का अहम योगदान रहा। बिना किसी चुनाव कराए आपस में किसी का झगड़ा कलेश ना हो, इस वजह से हमने यूनानिमस चुनाव करवाए। और पिछले 3 साल पहले जब ये चुनाव हुआ था तो उस चुनाव के समय हमारे प्रधान जी ने सबके बीच में बैठ के ही मंदिर में वायदा किया था कि मेरा चलाने का कुछ सिस्टम में कमी हो सकती है, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ और इस बार मैं बड़ी ईमानदारी से काम करूँगा। तभी हमने ये यूनानिमस चुनाव करवाया था। और इसी 3 साल के दौरान आज से सितंबर 2020 में कुछ लोगों ने हमारे संज्ञान में लाया कि यहाँ इस गीता भवन मंदिर की, धर्मशाला की काफ़ी दुकानें जिनकी हमें बेचने की ज़रूरत नहीं है, वो दुकानें बेची जा रही हैं। उसका हमने पता किया तो उसमें से काफ़ी दुकानें उन्होंने बिना मीटिंग में, बिना वर्किंग कमेटी की इजाज़त के उन्होंने वो सारी दुकानें बेच दी। और उसके बाद आज आप देख रहे हैं ये हमारा अंदर मंदिर है जिसमें भगवान की मूर्तियां रखी हैं। इस मूर्तियों को भी फ्रंट पे उस साइड पे दुकानें खोलकर बेचने का प्रोग्राम बनाया गया। जब उसका प्रोग्राम बनाया गया, कुछ मेंबरों ने, नीलकंठ मुखीजा जी ने, अशोक गनेजा जी ने और साथियों ने हमारे संज्ञान में लाया कि मूर्तियाँ रखी हैं, उसको भी बेचा जा रहा है। तब मैंने प्रधान जी से बात करी और उससे पहले 2 साल से, जबकि हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हर महीने होनी चाहिए, 2 साल से उन्होंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई थी। संस्था की बेची गई ये लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए की दुकानें, जिसकी उन्होंने डिटेल दी है कि 2 करोड़ 40 लाख की बेची। हमारी संस्था का उससे पहले का ये सिस्टम था, अगर कोई भी दुकान किसी को पकड़ी हुई दी जाती है तो वो जितने पैसे भी देता है उसकी चंदे की रसीद कटती है। उस 2 करोड़ 40 लाख रुपए का आज तक हमारे 10 बार मांगने पर भी 1 रुपये का भी उन्होंने आज तक कोई हिसाब नहीं किया। लगभग दुकानें तो थी, दुकानों के पीछे कोई कमरे हैं, दुकानों की छत है। इस हॉस्पिटल को भी, जहां हम 10 बेडेड हमारा हॉस्पिटल था जिसमें पेशेंट एडमिट होते थे, उसकी भी दुकान उन्होंने बेच दी, पीछे का हिस्सा बेच दिया। 7.5 करोड़ रुपए तो उन्होंने ज़मीन के दिए। 7.5 करोड़ रुपए में 2000 रुपये गज वाली ज़मीन, जो 2000 गज में हमारे 3 एकड़ ज़मीन आनी चाहिए थी, 2000 वाली को उन्होंने 10,000 रुपये दिखा के 7.5 करोड़ लिए, जबकि इसके बदले में हमारी 3 गुना ज़मीन आनी थी। हमारा बीएड कॉलेज भी पूरा हो जाता और हमारा कॉलेज का प्लेग्राउंड भी पूरा हो जाता। इस एग्रीमेंट में जो पैसे 7.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं, उसके अलावा 1 करोड़ रुपया अपने समधी को, महेश चंद्र के नाम पे 1 करोड़ का चेक काट दिया गया, जबकि संस्था को कंपनी से ज़मीन खरीदने के लिए कंपनी के नाम चेक देना चाहिए या किसी चीज़ का,
तो 1 करोड़ रुपए का पर्सनल नाम पे चेक कर दिया, दे दिया उनको। संस्था को कोई पावर नहीं है कि पर्सनल मेरे नाम पे, इनके नाम पे किसी का चेक दे। और वो 1 करोड़ रुपए भी कई सालों से आज तक उनके नाम पड़ा है, जिसका कोई हिसाब। उसकी हमने फिर सीएम विंडो में शिकायत की, तो शिकायत करने के बाद उन्होंने जो तथ्य वहाँ दिए वो अत्यंत चौंकाने वाले तथ्य थे कि उन्होंने बैक डेट के एक सादे कागज़ पे एक एग्रीमेंट बना लिया कि ये हमने ज़मीन खरीद ली थी 10,000 रुपये गज, जबकि उस समय वहाँ ज़मीन का रेट 2-3 हज़ार रुपये गज था। 2-3 हज़ार रुपये गज वाली ज़मीन को उन्होंने 10,000 रुपये गज में ख़रीदा। और हमारे संस्था की रजिस्ट्री होने से पहले ही हमारे प्रधान ने 2,000 गज जगह, उसमें 2,000 गज जगह 2,000 रुपये गज के हिसाब से अपनी पत्नी के नाम करवा दी। संस्था के नाम कोई ज़मीन नहीं हुई, संस्था के नाम ज़मीन होने से, रजिस्ट्री होने से पहले 2,000 गज अपनी पत्नी के नाम करवा दी हमारी संस्था के पैसों से। ये जो चीज़ें मैं आपको सब बता रहा हूँ, इसका विद प्रूफ आपको रजिस्ट्री की कापी और पूरा रिकॉर्ड दूंगा। बीएड कॉलेज में हमारे जो नॉन अटेंडिंग के स्टूडेंट होते हैं, नॉन अटेंडिंग के स्टूडेंट से जो नहीं आते उनसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। वो पिछले 7-8 सालों से जो भी उन्होंने वहाँ से चार्ज लिया, उसका 1 रुपया भी, जो हमारे अकाउंटेंट ने हमें लिख के दिया था कि इतने सालों से हमारे इतने पैसे आते हैं, वो लगभग 60-70 लाख रुपए या 1 करोड़ के करीब होगा अंदाज़ा। तो वो उस पैसे में से भी 1 रुपया कहीं किसी संस्था में नहीं जमा। ज़मीन के संबंध में 2 आदमियों के साइन हैं, एक प्रेसिडेंट के, एक ट्रेजरार के। जब हमने ट्रेजरार से पूछा कि आपने 7.5-8 करोड़ रुपए के 7.5 का ज़मीन के लिए और 1 करोड़ उसके लिए चेक दिया है, तो उसके संबंध में हमारे ट्रेजरार का ये कहना था कि मेरे को 1 मैन शो है, मेरे से तो वैसे ही भाईचारे में साइन करा लिए जाते हैं और मेरे को कुछ नहीं बताया जाता। ज़मीन कितनी खरीदी, किस रेट में खरीदी, कितने, मेरे को कुछ नहीं पता। तो हमने सीएम विंडो में जब ये सारी बातें आई थी तो सीएम विंडो में दिया था, लेकिन सीएम विंडो में हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। सीएम विंडो ने हमारी कुछ भी बात सुने बगैर इनके फेक एग्रीमेंट्स पे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, उसको कर दिया। इस मामले में क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के बहुत ईमानदार आदमी हैं, उनको भी कुछ नहीं बताया गया, इसलिए हम मीडिया के माध्यम से आज मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाहते हैं कि संस्था में हमारी ये फ्रॉड हुए हैं और आप एक ईमानदार आदमी हो तो इसकी जांच कराओ। इस जांच में बाधा डालने के लिए हरियाणा के एक रिटायर्ड IAS अफसर ने, जिसको रिटायरमेंट के बाद भी पोस्ट पे लगाया गया है, उसने आउट ऑफ पे जाके एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे, सब पे जोर दा के कि इस मामले को दबा दिया जाए, जिस वजह से हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि आप एक ईमानदार आदमी हो, ऐसे भ्रष्ट अफसर का भी रिटायरमेंट के बाद लगे रहने का कोई फायदा नहीं है। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।